अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ये सुबह सुबह का टाइम है, बहुत सुबह का नहीं, 11 बजे का टाइम है। उससे पहले का जो घर के काम होते हैं वो तकरीबन मैं कर चुकी थी। मॉपिंग, क्लीनिंग एंड बर्तन धोने, किचन साफ़ करना, ये जो सारे काम होते हैं रेगुलर बेसिस पे वो हो चुके थे। अब ये वो काम थे जो मतलब कभी-कभी होते हैं, या उनमें से इक्का-दुक्का काम जो होते हैं वो डेली बेसिस में भी हम करते हैं। तो यहाँ पे मैं गूँदने लगी थी आटा, क्योंकि आटा गूँधा हुआ नहीं था। और मैंने सोचा कि लाइट है, क्योंकि लाइट का आजकल कोई भरोसा नहीं है, चली जाए तो मैं ये इलेक्ट्रिक मशीन में आटा गूँथती हूँ। तो इसलिए मैंने आटे में डाल दिया है थोड़ा-सा ऑयल, 2 से 3 चम्मच, और यहाँ पे मैंने डाल दिया है नमक। और आटा जब आप हाथ से भी गूँधें तो कोशिश करें उसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल के ऐड कर लिया करें। इससे रोटी बहुत नरम-नरम और फूली-फूली सी बनती है, और पराठे तो उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त बन जाते हैं। और यहाँ पे मैं मशीन को थोड़ा-सा चला लूँगी ताकि ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए, नमक भी आटे में मिक्स हो जाए। तो बस उसके बाद मैंने इसमें डालना है पानी। तो इस मशीन के साथ ही अपना एक कप आता है, उसके मुताबिक मैं ये 4 गिलास, क्योंकि ये जितना आटा मैं डाला है इतना ही मैं हमेशा गूँथती हूँ। तो बस इस आटे में मैं 4 गिलास पानी डालूँगी ये वाले, और डाल के इसको तो गूँधने के लिए छोड़ देते हैं। और साथ में मैं बना लेती हूँ बच्चों के लिए शामी कबाब, क्योंकि उनके लंच बॉक्सेस के लिए कबाब ख़त्म हो चुके थे। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा डाला है, तकरीबन 3 पाव के करीब मैंने ली है चना दाल। दाल चना को मैंने साफ़ कर लिया है। ख़ैर ये ऑलरेडी साफ़ थी, अच्छे स्टोर से लें ना तो दाल तकरीबन साफ़ ही होती है, लेकिन फिर भी दिल की तसल्ली के लिए एक नज़र देख लेना चाहिए। तो बस मैं एक नज़र दोहरा रही थी इस पे कि कहीं कोई गंद वग़ैरह तो नहीं है, लेकिन ख़ैर दाल साफ़ थी। तो बस इसको मैं अच्छे से धो लूँगी। अभी मैंने इसको भिगोना नहीं है। मैं चाह रही हूँ कि ये कबाब बच्चों के आने से पहले-पहले बन जाएँ, क्योंकि फिर ये काम रह जाएगा। तो आज सुबह भी बच्चों के लंच बॉक्स में बहुत प्रॉब्लम हुई है। मैं अक्सर लंच बॉक्स की चीज़ें फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, बस मॉर्निंग टाइम में जल्दी-जल्दी बना के कुछ ना कुछ दे देती हूँ। तो कबाब भी ख़त्म हो गए थे, बच्चों के जो फ्राइज़ मैं बना के रखती हूँ फ्रीज़र में वो भी ख़त्म हुए थे। तो बस मैंने सोचा पहले तो कबाब रख लेते हैं, ये ज़रा मुश्किल काम होता है, तो आज थोड़ा टाइम है तो कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने दाल डाल दी थी कुकर में, और ये मेरे पास थोड़ा-सा चिकन था, इसके बोन से मैंने थोड़ा-सा चिकन अलग कर लिया है। तकरीबन इतना सा भी चिकन इन कबाबों के लिए काफ़ी है। और बोन्स को मैंने बिल्कुल साफ़ नहीं किया, बल्कि थोड़ा-थोड़ा उनके साथ भी मीट रहने दिया है। तो बस ये कबाबों में डाल लेती हूँ चिकन, बोनलेस चिकन। आप चाहें तो बोन्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाद में जब ये पीसेंगे तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो मेरी कोशिश थी कि पीसते वक़्त इसको, जब हम टिक्कियों के लिए इसको तैयार करते हैं तो उस वक़्त तंग नहीं होता ना, ईज़िली काम हो जाता है और जल्दी से। और इसमें मैं जो मसाले डाल रही हूँ वो भी तकरीबन ड्राई मसाले हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया था नमक, और उसी के साथ में इसमें थोड़ी-सी लाल मिर्चें, खुश्क धनिया पाउडर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में डालना है, और ब्लैक पेपर, ये 2 चीज़ें हैं जो आपने ज़्यादा क्वांटिटी में डालनी है। लाल मिर्चें आप थोड़ी कम भी रख सकते हैं, और गरम मसाला तो इतनी दाल में तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब काफ़ी होती है, तो तकरीबन मैंने भी इतना ही डाला था। तो उसी के साथ मैंने थोड़ा-सा डाल लिया है गरम मसाला पाउडर और लाल मिर्चें डाली हैं, और आगे आप चल के देखते रहिएगा। हाँ, मैंने इसमें डाला था चिकन पाउडर, तो चिकन पाउडर डालने की वजह से मैंने नमक थोड़ा पहले ही कम रखा था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने डाल दिया है गरम मसाला और पिसा हुआ, ये सारे पाउडर फ़ॉर्म में लिए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने पाउडर फ़ॉर्म में डाला था। ये मैंने डाला था चिकन पाउडर हाफ़ टी स्पून। इतनी दाल में ये काफ़ी है, बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना नमकीन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि नमक ऑलरेडी भी डाला हुआ है। तो बस यहाँ पे मैं डाल रही थी ब्लैक पेपर, तो ये मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब डाली थी। और यहाँ लास्ट में मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट पाउडर, वो भी पेस्ट में भी नहीं डाला, पाउडर फॉर्म में डाला है। और यहाँ पे एक ऑनियन था, इसको रफली सा काट लिया था, वो भी डाल लिया है। तो बस प्रेशर कुकर में डालेंगे 2 गिलास पानी, क्योंकि जितनी दाल मैंने ली है इसमें 2 गिलास पानी काफ़ी होता है।
इतना पानी ही डालना चाहिए जितने में दाल डिप हो जाए। उसके बाद आपने प्रेशर कुकर को बंद कर देना है। पानी की क्वांटिटी तो मैंने बिल्कुल ठीक डाली थी। इसके बावजूद मेरे साथ एक मिसहैप भी हुआ था जो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी, और उसी से रिलेटेड शामी कबाब की इन्हीं चीज़ों के से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी कि अगर इस तरह का मिसहैप हो जाए तो क्या करते हैं। तो बस ये प्रेशर कुकर लगा के मैं फ़ारिग हुई थी। आटा बिल्कुल रेडी हो चुका था। इसके दो दो चक्कर मैंने चलाए थे। तो बस यहाँ पे जो आटे की पतीली या बाउल है जिसमें हम आटा निकालते हैं, उसके ऊपर इसको मैं उल्टा के रख दूँगी ताकि आटा ख़ुद ब खुद पतीली में शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि आटा ख़ुद ब खुद पतीली में आ रहा है। इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप इसको हाथों से निकालें। तो बस ये आटा जितनी देर शिफ्ट होता है इतनी देर मैं बच्चों के कर लेती हूँ कपड़े प्रेस, क्योंकि उनकी ड्रेस वगैरह आके उन्होंने फ़्रेश होना है, चेंज करना है। तो लाइट वो एज़ यूजुअल लाइट का बहुत प्रॉब्लम है। एक तो बिल इतने ज़्यादा आए हैं लोगों के, और ऊपर से लाइट अब होती भी नहीं है। जब से बिलों का इतना रोला हुआ है ना, तो बस लाइट नहीं होती। तो जल्दी-जल्दी से मैंने किए थे बच्चों के ड्रेस प्रेस। ये आहत के लिए निकाला था, अपने लिए ये वाला ड्रेस निकाल लिया था, और मैंने सोचा था कि बच्चे आ जाएँ तो उसके बाद ही मैं भी फ़्रेश होकर चेंज करके नमाज़ पढ़ लूँगी। तो बस फिर मुझे याद आया, ये देखें मैंने रखा था ये कुकर 20 मिनट्स का, और मैं कपड़े प्रेस करने लग गई थी। उस दौरान मेरी एक कॉल आ गई, मैं उस पे लग गई। मुझे भी भूल ही गया था कि प्रेशर कुकर का टाइम कितना हो चुका है। तो बस ये दाल जब मैंने निकाली तो दाल बिल्कुल ड्राई थी, और लास्ट में से थोड़ी-थोड़ी दाल जो है ना कुकर के साथ लग भी चुकी थी। तो ख़ैर अब ये ड्राई दाल है, इसका क्या करना है ये मैं आपको अगले स्टेप में बताती हूँ। तो बच्चों के आने का टाइम हो चुका था, और बच्चों को लेने भी अभी मैं ख़ुद नहीं जा रही, क्योंकि जो ये मिसहैप्स होते हैं ना हमारे साथ, ये कभी-कभी हमें बहुत ही परेशान करते हैं। तो ये बस जी मैंने यहाँ पे कुकर को भगो के रख दिया था कि इसके नीचे जो हिस्सा लग चुका है वो साफ़ हो जाए धोने में आसानी से। तो बाज़ लोग समझते हैं कि लेडीज़ जो हैं ख़वातीन घर की में मतलब हम घर से जाते हैं तो वो आराम से सो जाती हैं। शायद होती होंगी, कुछ सोती भी होंगी, आराम भी करती होंगी। लेकिन जो हमारी तरह की होती हैं, जिनको होता है ये काम भी ख़त्म कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, घर को नीट कर लें, बच्चों के ड्रेसेस का होता है, लंच बॉक्सेस का, मतलब उन्होंने हर चीज़ को सर पे सवार किया होता है। तो बस ये उसी तेज़ी में वो जब काम कर रही होती हैं तो कभी-कभी ऐसा भी कुछ हो जाता है। ये आप बिल्कुल ना समझें कि आप घर में हैं तो सुकून से बैठे हुए हैं। मैं समझती हूँ कि घर में जो वाइफ़ है ना, उनके लिए तो 1 घंटा भी अपने लिए निकालना बहुत मुश्किल होता है। ख़ास तौर पे जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो सेपरेट हैं हम लोग, अपना-अपना रहते हैं, तो चलें थोड़ा बहुत टाइम तो मैं निकाल लेती हूँ अपने लिए। तो बस जी वो मैं चॉपर में चॉप कर चुकी थी दाल को। तो ये देखें जी बच्चे भी आ चुके थे। इनको आज मैंने किसी का हाथ बुलवाया था। मैंने कहा था आप लोग उनके साथ आ जाएँ, मैं नहीं आ सकती। तो याहत जी जोश-जोश में, और हुरिया पहले ही अंदर आ चुकी थी और उसकी थी तबीयत ख़राब, मूड ऑफ। और यहाँ ये देखें मैंने इसको किया है सारे को ब्लेंड। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी, बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के मैं हाथों की मदद से अब इसको मिक्स करूँगी, क्योंकि ये ड्राई पाउडर था और इसकी टिक्कियाँ तो बन ही नहीं सकती थी, पॉसिबल ही नहीं था। तो ये देखें इसको जिस तरह हम डो गूँधते हैं ना, इस तरह गूँध लेना है। तो बस मैं थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसको गूँध रही थी। तो मुझे यहाँ एक ख़्याल आया कि यहाँ तो ये ड्राई हो चुकी थी दाल। बाज़ दफ़ा लोगों से पानी डल जाता है ज़्यादा, क्वांटिटी का हिसाब नहीं होता, तो उनसे जब पानी ज़्यादा डलता है ना, तो उसको कैसे ड्राई करें। उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप बेसन का बेसन लें, बेसन को पैन में किसी भी चीज़ में आप फ्राई कर दें और उसको डाल लें इसमें इसी तरह। तो ये देखें हुरिया और आहत आ चुके थे। हुरिया ने आटा भी रख दिया था कि मामा जल्दी से रोटी बना दे, और आहत बिल्कुल नाराज़ था। वो इस वक्त इसलिए नाराज़ है, उसे चाहिए है फीडर, जो मैं कोशिश कर रही थी कि अवॉइड ही करूँ। ये मुँह बना रहा था मेरी तरफ। तो ख़ैर मैंने आपके साथ शामी कबाब की ये जो टेक्निक जो शेयर किया है, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अच्छा लगा हो मेरा वीडियो मेरे तो सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और कमेंट भी कर दिया करें प्लीज़। तो इसी के साथ अब मैं बच्चों को दूँगी खाना। इनका खाना पहले रेडी करते हैं, बाकी के सारे काम बाद में करेंगे। उसके बाद मैं फ़्रेश होके पढ़ लूँगी नमाज़। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।